नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर मानसरोवर किरण पथ स्थित महावीर भवन में वर्षावास हेतु विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में संवत्सरी पर्व मनाया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृद्रा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि परस्पर वैर विरोध को शांत कर क्षमा और अहिंसा की गंगा प्रवाहित करते हुए संभाव के साधकों ने जो अहिंसा, दया, क्षमा धर्म का उपदेश दिया, उसको आत्मसात करते हुए प्राणिमात्र के कल्याण के लिए मंगल भावना एवं मैत्री भावना का विस्तार करना चाहिए। धर्म संचय करते हुए आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास एवं पुरुषार्थ हर आत्मा को करना चाहिए। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा कि क्षमापना पर्व पर हमें चिंतन करना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत के लिए वैर विरोध की भावना छोड़कर मैत्री भाव अपनाएंगे। छल कपट त्याग कर विवेक और ईमानदारी की प्रतिष्ठा जीवन में करेंगे। दुर्व्यसनों का मार्ग त्याग कर उत्थान का मार्ग चयन करेंगे। नास्तिकता का त्याग कर जिनवाणी पर आस्तिकता अपनाकर नमामि और खमामि के रूप में वीतरागवाणी का रसपान करते हुए भवभ्रमण मिटाने का पुरुषार्थ करेंगे। डॉक्टर साध्वी राजिद्धि जी मारासा ने कहा कि आत्मनिंदा आराधना है और पर निंदा विराधना है। ईर्ष्या से सद्गुणों का दिवाला निकल जाता है और प्रतिशोध की भावना नरक का द्वार खोलती है। क्षमा मुक्ति का पैगाम लेकर आता है, अतः सभी जीवों को आत्मवत समझकर क्षमा भावना का विकास करना चाहिए। संघ मंत्री श्रीमान प्रकाश लोढ़ा ने जानकारी दी कि पूज्य महास्थी वृंद के पावन सान्निध्य में आज संवत्सरी पर्व मनाया गया। आज की धर्म सभा में संघ संरक्षक पूर्व न्यायाधीश जसराज सा चौपड़ा जयपुर एवं पाली, चेन्नई, मदनगंज, अजमेर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों से धर्मानुरागी उपस्थित रहे। तपस्या के क्रम में 11 वर्षीय आदित्य कोटेचा, श्रीमान संजय जी पिपाढ़ा, संजय जी बर्दिया, सुरेंद्र जी सिंघवी, अनिल जी झाबक, सौरभ जी कुचेरिया, सुरेश जी जैन, राजेंद्र जी तातेड़, राजेंद्र जी जैन, श्रीमती योगिता जी जैन, पुष्पा जी जोगड़, शर्मिला जी तातेड़, प्रतिभा जी खींचा, विमलेश जी मेहता, दिव्या जी तालेड़ा, श्वेता जी जैन, इंदिरा जी कोठारी, ज्योति जी जैन, शिमला जी जैन आदि ने 28 एवं इससे अधिक उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। श्री संघ की ओर से सभी तपस्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। इसी के साथ ही श्रीमान राजेंद्र जी राजा परिवार एवं श्रीमान मंगल चंद जी बोहरा तथा गणपत सिंह जी सिंघवी परिवार की ओर से भी वात्सल्य भावपूर्वक तपाभिनंदन किया गया। संघाध्यक्ष राजेंद्र राजा एवं संघमंत्री प्रकाश लोढ़ा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए धर्म भावना की अनुमोदना की। युवा प्रकोष्ठ के कर्मठ कार्यकर्ता पुनीत सिंघवी ने बताया कि दिनांक 22 अगस्त को पूज्य गुरुवर्या श्री जी के पावन सान्निध्य में प्रातः 8:30 बजे से सामूहिक क्षमापना का कार्यक्रम होगा। इससे पूर्व बाबई वाले राजेंद्र जी जैन परिवार की ओर से सामूहिक पारने का लाभ लिया जाएगा। बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में सिंधी भ्रातृ मंडल एवं सिंधी नवयुवक मंडल की कार्यकारिणी चेतन भक्तानी एवं एडवोकेट योगेश कोरवानी द्वारा गठित की गई। भ्रातृमंडल में संरक्षक बलराज मेहरचंदानी, शंकर होतचंदानी, रतनचंद रंगवानी, भगवान दास भक्तानी, पूरन कारिहा, बाबूलाल भक्तानी, हीरालाल प्रेमचंदानी, अध्यक्ष चेतन भक्तानी, उपाध्यक्ष नरेश हरवानी, सचिव महेश रूपचंदानी, महामंत्री शैलेंद्र वाधवानी, कैशियर नरेश कारिहा, मीडिया प्रभारी रामचंद्र टहलानी, संगठन मंत्री ओम प्रकाश दुलानी, मेला प्रबंधक राजू भक्तानी, नरेंद्र बजाज, पंकज होतचंदानी एवं 31 सदस्य कार्यकारिणी में शामिल किए गए। इसी प्रकार सिंधी नवयुवक मंडल में संरक्षक अशोक कोडवानी, पंकज होतचंदानी, वासु कोरानी, प्रदीप टहलानी, अध्यक्ष योगेश कोरवानी, उपाध्यक्ष रवि हरवानी, किशोर प्रेमचंदानी, कैशियर दीपक आडवाणी, सचिव योगेश वासवानी, सहायक सचिव सागर कोरानी, मंत्री ललित दुलानी, हिमांशु आसनानी, महामंत्री मनीष मेहरचंदानी, विक्की मूलचंदानी, सचिन धनजानी, संगठन मंत्री हेमंत शिवानी, नरेश पोपटानी, राकेश रूपचंदानी, मीटिंग संचालक विनोद लालवानी, भरत भक्तानी, गोविंद पोपटानी, यश लालवानी। इसके साथ ही 21 कार्यकारिणी सदस्य शामिल किए गए। अध्यक्ष भक्तानी ने अपने उद्बोधन में सभी को साथ लेकर समाज के उत्थान में सहयोग देने का संकल्प लिया। इसी प्रकार नवयुवक मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कोरवानी ने सभी का सहयोग मांगकर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास देने का संकल्प दोहराया। ज्ञात हो कि लगभग 8 वर्ष पश्चात हुए चुनाव में बहुत ही सरल और खुशनुमा माहौल में सभी का सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव हुआ, जिसमें समस्त समाज ने पहुंचकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देकर समाज में एक नई मिसाल कायम करने की कामना की।
सोमवार को केकड़ी क्षेत्र में सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक तथा सह व्यवस्थापक गण ने अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मदन गोपाल चौधरी को ज्ञापन प्रस्तुत कर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य धुरी है। राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से लगातार पैक्स कर्मचारी उपेक्षा के शिकार है। हमारे अजमेर जिले में सहकारी पैक्स लैब व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक को नियमित करने हेतु सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2022 की संभागवाइज स्क्रीनिंग करने के आदेश जारी किए गए। अजमेर संभाग की स्क्रीनिंग संपन्न होने के बाद दूसरे संभाग में स्क्रीनिंग संपन्न की जानी थी। हमारे अजमेर संभाग में अजमेर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिला में स्क्रीनिंग प्रक्रिया संपन्न कर दी गई। पिछले 13 वर्षों में एक बार भी स्क्रीनिंग नहीं की गई। 28 जुलाई 2022 के आदेश अनुसार अजमेर जिले में दिनांक 4 अगस्त 2022 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष अतिरिक्त रजिस्टर अजमेर, स्क्रीनिंग कमेटी सचिव, प्रबंध निदेशक सीसीबी अजमेर, स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य, उप रजिस्ट्रार अजमेर व संबंधित समिति अध्यक्ष की उपस्थिति रही। कमेटी के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित रहने के बावजूद स्क्रीनिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकी। अजमेर जिले के 182 सहकारी पैक्स व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक का भविष्य अधजूल में लटक गया है। अतः आपसे निवेदन है कि अजमेर जिले के 182 सहकारी पैक्स व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक के भविष्य को देखते हुए अजमेर जिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया संपन्न करवाए जाने की कृपा करावे। 7 दिवस में यदि अजमेर जिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई जाती है तो अजमेर जिले के 182 सहकारी पैक्स व्यापक सहायक व्यवस्थापकों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा तथा धरना प्रदर्शन आदि किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पैक्स कंप्यूटराइजेशन आदि का बहिष्कार किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उस महिला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिसने स्वीकार किया कि उसने 4 पुरुषों के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने और बलात्कार के झूठे गंभीर आरोप लगाने की चलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह के चलन से सख्ती से निपटना होगा। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की। आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके व्यक्तिगत विवादों को स्थापित करने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो निश्चित रूप से झूठी हैं। इसके साथ अदालत ने 4 आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376, 377, 313, 406 और 506 के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी। न्यायालय उन आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिन्होंने अदालत में ये कहते हुए याचिका दायर की कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर मनगढ़ंत थी। अदालत को आगे बताया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 और पहली सूचनाकर्ता कथित बलात्कार पीड़िता ने अपनी शादी को संपन्न कर ली क्योंकि दोनों बालिग हैं और अब वे पति पत्नी के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा से खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं। इसके अलावा अदालत को ये भी सूचित किया गया कि पहली शिकायतकर्ता कथित पीड़िता द्वारा पुलिस आयुक्त प्रयागराज को संबोधित आवेदन दायर किया गया जिसमें स्वीकार किया गया है कि उसने अपने और याचिकाकर्ता नंबर 1 के बीच कुछ मतभेद पैदा होने पर आवेश में झूठी एफआईआर दर्ज कराई। अदालत के समक्ष उसके वकील ने आरोपी व्यक्तियों के वकील द्वारा की गई दलील को दोहराया और कहा कि अब कथित पीड़िता याचिकाकर्ता नंबर 1 अभियुक्त उसकी पत्नी के साथ रह रही है, इसलिए उसने प्रार्थना की कि रिट याचिका रद्द कर दी जाए। अपने समक्ष पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए और कथित पीड़िता द्वारा दायर आवेदन पर गौर करते हुए न्यायालय ने शुरुआत में टिप्पणी की कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप झूठे लगाए गए, जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, झूठी एफआईआर याचिकाकर्ता पर दबाव डालने और या हिसाब बराबर करने के लिए दर्ज की गई। इसके अलावा इस बात पर जोर देते हुए कि बलात्कार के झूठे आरोप लगाते हुए ऐसी एफआईआर दर्ज करने की प्रथा को सख्ती से निपटा जाना चाहिए, अदालत ने याचिका की अनुमति देते हुए कथित पीड़िता को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। केस टाइटल शिवम कुमार पाल एच सोनू पाल और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य। आपराधिक विभेद। रिट याचिका नंबर संख्या 11,560/2023। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट रमेश चंद्र अग्रहरी उपस्थित हुए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने केकड़ी निवासी लेखराज पुत्र माधव लाल जाट को दुर्घटना कारित कर मृत्यु कारित करने के आरोपों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं।
आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई में रामप्रसाद पुत्र भेरूलाल माली निवासी मसूदा ने दिनांक 21 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उक्त दिनांक को वह बांदनवाड़ा से मसूदा जा रहा था। उसके आगे दूसरी मोटरसाइकिल पर मसूदा निवासी अशोक गहलोत व तुषार नागर जा रहे थे। तभी मसूदा की तरफ से रोडवेज बस का चालक बस को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए आया और मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी, जिससे अशोक गहलोत की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा तुषार के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाई ने बाद जांच आरोपी रोडवेज चालक लेखराज जाट के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने पैरवी करते हुए आरोपी के बयान करवाए तथा मौके के चश्मदीद साक्षी के बयान करवाए। दौरान बहस अधिवक्ता मनोज आहूजा ने ये तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन की ओर से जो गवाह प्रस्तुत किए गए हैं वो मृतक के रिश्तेदार होने की वजह से हितबद्ध साक्षी हैं, जो मौके पर नहीं थे फिर भी मृतक को लाभ दिलाने के लिए गवाह बनाए गए हैं। साथ ही अनुसंधान अधिकारी ने मौके के गवाह को जानबूझकर गवाह नहीं बनाया, इसलिए उसे बचाव पक्ष की तरफ से पेश किया गया। आरोपी ने गलत चार्जशीट पेश करने की शिकायत भी की थी, क्योंकि मृतक स्वयं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पीछे के टायर के पास टकराया था। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए। आरोपी की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौर, रवि शर्मा, प्रणपाल सिंह ने पैरवी की। साढ़े 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप के आरोपी 60 वर्षीय बुजुर्ग को पुलिस ने मामला दर्ज होने के 18 घंटे बाद सोमवार को दौलतपुरा गांव के खेतों से गिरफ्तार कर लिया। मामला केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र का है। केकड़ी एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि घटना 9 अगस्त की है। घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने 20 अगस्त को रात करीब 8 बजे सरवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि 9 अगस्त रात 8 बजे 3.5 साल की मासूम रामदेव मंदिर के आंगन में खेल रही थी। इस दौरान आरोपी रामजी रेगा पुत्र लादू रेगा बच्ची को उठाकर मंदिर परिसर में बने बाथरूम में ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी को सोमवार दोपहर करीब 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी रामजी रेगा दिन भर मंदिर पर ही रहता है। कोई काम नहीं होने चलते ज्यादातर मंदिर परिसर में रहता है। पुलिस के अनुसार मासूम अपनी मां के साथ मंदिर आई थी। मंदिर के चौक में खेलने लगी तो मां बाहर बैठ गई। कुछ देर बाद मासूम अपनी मां के पास पहुंची और बताया कि मंदिर में बैठा आदमी उसको बाथरूम में ले गया था। मासूम की मां पूरा मामला समझ गई। पति के शहर में नहीं होने के कारण वह डर गई और किसी को कुछ नहीं बताया। 20 अगस्त को जब उसका पति वापस घर आया तो उसने सारा मामला बताया। इसके बाद पीड़िता के माता पिता ने थाने जाकर मामला दर्ज कराया।